वट सावित्री की कथा। भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं से भरपूर देश है, जहां हर पर्व और व्रत के पीछे कोई न कोई पौराणिक या ऐतिहासिक कथा जुड़ी होती है। ऐसा ही एक विशेष व्रत है वट सावित्री व्रत, जिसे हिंदू धर्म में विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और वैवाहिक सौभाग्य के लिए करती हैं। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। महिलाएं वटबड़ के वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। ये कथा पति पत्नी के अटूट प्रेम, नारी शक्ति और पति के प्रति स्त्री की असीम श्रद्धा और समर्पण को दर्शाती है। वट सावित्री व्रत का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी छीन लिए थे, इसलिए यह व्रत प्रतीक भी है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि विधान से व्रत रखती हैं, श्रृंगार करती हैं, पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, मध्य देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए दीर्घकाल तक सूर्यदेव की कठोर तपस्या की और प्रतिदिन सावित्री देवी की पूजा की। अंततः देवी सावित्री ने उन्हें दर्शन देकर एक सुंदर, बुद्धिमती और तेजस्विनी कन्या का वरदान दिया। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, विदुषी और धर्मपरायण थी। जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उससे वर चुनने को कहा। सावित्री ने वन में रह रहे एक तपस्वी और धर्मात्मा राजा द्यमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान का परिवार वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि राजा द्यमतसेन अपने राज्य से अपदस्थ हो चुके थे। जब सावित्री ने सत्यवान को अपना पति बनाने का निर्णय लिया, तब राजर्षि नारद मुनि ने आकर चेतावनी दी कि सत्यवान एक अत्यंत पुण्यात्मा व्यक्ति है, लेकिन उसके जीवन की अवधि बहुत कम बची है, केवल 1 वर्ष। नारद मुनि ने ये भी कहा कि सावित्री का वैवाहिक जीवन बहुत अल्पकालिक होगा। राजा अश्वपति चिंतित हो गए और सावित्री से निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा, परंतु सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, एक बार मैंने जिसे अपने मन, वचन और कर्म से पति रूप में स्वीकार कर लिया, उसके अलावा मैं किसी अन्य को नहीं अपनाऊंगी। राजा ने सावित्री का निर्णय स्वीकार कर लिया और सावित्री का विवाह सत्यवान से संपन्न हुआ। वह अपने ससुराल वन में चली गई और पति तथा सास ससुर की सेवा में लग गई। अंतिम दिन की तैयारी। समय बीता और वह दिन आ गया जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन था। सावित्री को ये ज्ञात था, इसलिए उसने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया और कठोर तप करने लगी। उस दिन वह प्रातःकाल स्नान करके पूजा पाठ कर उपवास पर रही और सत्यवान के साथ वन में लकड़ी काटने चली गई। जैसे ही वे वन में पहुंचे, सत्यवान को अचानक चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में लेट गया। उसी समय यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। सावित्री ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सावित्री और यमराज का संवाद। यमराज ने सावित्री से कहा, ये धर्म के विरुद्ध है। तुम एक नारी होकर यम के कार्य में बाधा डाल रही हो। लौट जाओ। सावित्री ने विनम्रता से कहा, मैं केवल अपने पति के पीछे जा रही हूँ। मैं धर्म का पालन कर रही हूँ। एक पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति का साथ न छोड़े। यमराज सावित्री की निष्ठा, ज्ञान और वाक्पटुता से प्रभावित हुए और बोले, तुम अत्यंत धर्मज्ञ और पतिव्रता स्त्री हो। मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, जो तुम मांगना चाहो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की दृष्टि वापस आ जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे बढ़ने लगे। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने फिर कहा कि वह लौट जाए। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाते हैं, वहीं तक मेरा धर्म भी जाता है। यमराज ने फिर एक वर देने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने फिर कहा, तथास्तु। यमराज फिर आगे बढ़े, सावित्री फिर उनके पीछे चली। इस बार यमराज ने तीसरा वर देने की घोषणा की। सावित्री ने कहा, मेरे माता पिता को सपुत्र हूँ। यमराज ने कहा, तथास्तु। अब भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने अंततः कहा,
तुम्हें जो चाहो मांग लो, लेकिन सत्यवान को छोड़कर। सावित्री ने बुद्धिमानी से कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे यह वर दिया है कि मेरे 100 पुत्र हों, परंतु ये कैसे संभव है यदि मेरा पति ही जीवित न हो। यमराज समझ गए कि उन्होंने असावधानीवश उसे ऐसा वरदान दे दिया है जिसे बिना सत्यवान के पूरा करना असंभव है। वे सावित्री की धर्मनिष्ठा, त्याग और पति के प्रति अटूट प्रेम से अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, तुम सचमुच महान पतिव्रता स्त्री हो। तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण मैं। सत्यवान को होश आया और वो उठकर बैठ गया। सावित्री ने उसे सहारा दिया। वे दोनों जब घर लौटे तो देखा कि सत्यवान के पिता की दृष्टि लौट आई थी और उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया था। सभी बहुत प्रसन्न हुए। राजा द्यमत्सेन ने फिर से राजपाट संभाला। सावित्री की पतिव्रता, धर्म और साहस की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। वह स्त्रियों के लिए आदर्श बन गई। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। इस दिन महिलाएं वट बरगद वृक्ष के नीचे एकत्र होकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं और पूजा करती हैं। पूजा की विधि इस प्रकार है। 1. व्रती महिला प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेती है। 2. 16 श्रृंगार करती है और पीली या लाल साड़ी पहनती है। 3. वट वृक्ष के नीचे जाकर जल, रोली, मौली, हल्दी, फूल, अक्षत, फल आदि से पूजा करती है। 4. वृक्ष की परिक्रमा करते हुए मौली धागा लपेटती हैं और प्रसाद चढ़ाती हैं। 5. इसके बाद वट सावित्री व्रत कथा सुनी जाती है। 6. अंत में सबको प्रसाद वितरित किया जाता है और व्रती महिला दिन भर उपवास रखती है। अगले दिन पारण करती है। सांस्कृतिक और सामाजिक संदेश। वट सावित्री व्रत एक परंपरा मात्र नहीं, बल्कि भारतीय नारी की शक्ति, श्रद्धा, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत हमें ये सिखाता है कि एक स्त्री अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। सावित्री की कथा ये भी दिखाती है कि यदि नियत साफ हो और संकल्प दृढ़, तो मृत्यु जैसी अपरिहार्य शक्ति को भी मात दी जा सकती है। वट सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है हर महिला के लिए कि वह चाहे तो अपने प्रेम, समर्पण और दृढ़ निश्चय से असंभव को संभव बना सकती है। ये पर्व भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि स्त्री केवल परिवार की धुरी नहीं, बल्कि धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षक भी है।